नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज बुलेटिन मेन हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में दौड़ेगी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस। कल ऊना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शुभारंभ। मुख्यमंत्री का दावा, ऐतिहासिक होगा पीएम का दौरा। इंदिरा गांधी के बाद चंबा में रैली करने वाले नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री। कल एचआरटीसी के 1500 रूट रहेंगे प्रभावित। प्रधानमंत्री की रैली के लिए भेजी 709 बसें। प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरे फ्लॉप, प्रतिभा सिंह का आरोप। प्रदेशवासियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे नरेंद्र मोदी। जयराम ठाकुर को पीछे कर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही भाजपा। अलका लांबा बोली, महंगाई, बेरोजगारी और ओपीएस पर कोई बात नहीं। स्वारघाट में हरियाणा के 3 युवकों की मौत। गंबर पुल के पास 500 फुट गहरी खाई में गिरी कार। पोंटा में भड़की केमिकल फैक्ट्री, सुबह लगी आग, दोपहर तक भी नहीं हो पाई काबू, करोड़ों का नुकसान। हिमाचल में बारिश ने बढ़ाई कंपकपी। मैदानी इलाकों में कल साफ रहेगा मौसम। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी के आसार। और अब समाचार विस्तार से। हिमाचल के लिए कल यानी गुरुवार का दिन बेहद खास और अहम रहने वाला है। एक और जहां हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस हिमाचल पहुंचेगी, वहीं वर्ल्ड ड्रग पार्क का सपना भी साकार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ऊना और चंबा के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खेल परिसर से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वहीं हरोली विधानसभा क्षेत्र में वर्ल्ड ड्रग पार्क की आधारशिला रखने के साथ साथ हमीरपुर रेल लाइन का भी शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा ऊना के सलोह स्थित ट्रिपल आईटी का लोकार्पण भी किया जाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे चंबा के लिए रवाना होंगे। यहां जान लें कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ऊना और देश की राजधानी दिल्ली के बीच चलेगी। ट्रेन ऊना से सुबह 9:30 बजे चलेगी, जो आनंदपुर साहिब, चंडीगढ़ और अंबाला होते हुए नई दिल्ली 3:30 बजे पहुंचेगी। वंदे भारत में दिल्ली से चंडीगढ़ करीब 3 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। यह भारत की चौथी वंदे भारत ट्रेन होगी। अभी जो 3 अन्य ट्रेन चल रहे हैं वे अहमदाबाद, मुंबई, नई दिल्ली, वाराणसी और नई दिल्ली माता वैष्णो देवी, कटरा के बीच चलाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल होने वाला दौरा ऐतिहासिक होगा, जिसको लेकर सभी तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि आकांक्षी जिला चंबा में प्रधानमंत्री विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लंबे अरसे के बाद चंबा में इंदिरा गांधी के बाद दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से चंबा जाने की इच्छा जाहिर की थी। पीएम हुगली बजोली परियोजना का उद्घाटन करने के अलावा चांजू में 48 मेगावाट और 30.5 मेगावाट क्षमता की 800 करोड़ से निर्मित होने वाली 2 जल विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। सीएम ने बुधवार को चौगान में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री की रैली की तैयारियों की समीक्षा की और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तो कल हमारे यहाँ बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट, एक तो हमारा पीएमजीएसवाई फेज 3 का फाउंडेशन स्टोन है, जो आने वाले समय में 3000 करोड़ रुपए की लागत से हिमाचल प्रदेश में हमारी सड़कें उसके माध्यम से बनेंगी। और दूसरा प्रोजेक्ट जो है हमारा 48 मेगावाट का चांजू का है, और तीसरा प्रोजेक्ट हमारा चांजू देवथल का है, वो 30 मेगावाट का है। ये दोनों प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट, हाइडल प्रोजेक्ट हमारे, ये इनका शिलान्यास होगा और इन दोनों प्रोजेक्ट में लगभग 800 करोड़ रुपए खर्च होगा। तो कुल मिलाकर के 3800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स चंबा में हमारे यहाँ पर समर्पित हो रहे हैं कल, यहाँ जिनके काम शुरू होंगे। और उसके साथ साथ में चंबा के लोगों के लिए हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है और केंद्र सरकार की ओर से भी हर संभव सहयोग उसमें दिया जा रहा है। तो हमारे लिए, सबके लिए बहुत खुशी का विषय है। और विशेष तौर से चंबा के इतिहास में प्रधानमंत्री का ये दौरा दूसरा दौरा है एक तरह का। पहले बताया गया है कि बहुत पहले इंदिरा गांधी जी एक बार आई थी और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहाँ आने वाले हैं और हम सबके लिए गर्व का विषय है। बसों में सफर करने वाले हिमाचल वासियों को कल दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली के लिए एचआरटीसी की 709 बसों को भेजा गया है। कल एचआरटीसी के करीब 1500 रूट प्रभावित होंगे।
निगम ने फिर से प्रधानमंत्री की रैली के लिए 709 बसों को रवाना कर दिया है। यह बसें बुधवार शाम से ही पीएम की रैली के लिए कार्यकर्ताओं को ले जाने के लिए चली गई हैं। ऐसे में प्रदेश में लोगों को कल बसों की कमी का सामना करना पड़ेगा। एचआरटीसी के चारों डिवीजन शिमला, मंडी, धर्मशाला और हमीरपुर से रैली के लिए बसें भेजी गई हैं। ये बसें कार्यकर्ताओं को रैली के लिए चंबा ले जाएंगी। हालांकि राहत की बात यह है कि रैली के लिए निजी बसें नहीं जा रही हैं। ऐसे में निजी बसों पर कल ज्यादा दारोमदार रहेगा। प्रदेश के ग्रामीण रूटों पर बस सेवा ज्यादा प्रभावित रहने वाली है, क्योंकि इन रूटों की बसों को ही रैली के लिए भेजा गया है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की बिलासपुर रैली के दौरान भी 1200 बसों को रैली के लिए भेजा गया था। हालांकि इस दौरान 900 निजी बसें भी रैली के लिए गई थीं, लेकिन इस बार सिर्फ 709 बसों को ही रैली के लिए भेजा गया है। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1 लाख का नकद इनाम, एलईडी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01-892-264713 पर। चुनाव नजदीक आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर भी परवान पर है। सोलन पहुंची कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरों पर जमकर निशाना साधा है। 14 अक्टूबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सोलन आने वाली हैं। इसे लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। तैयारियों को लेकर कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह भी सोलन पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जितने भी दौरे हिमाचल प्रदेश में अभी तक हुए हैं, वे सभी फ्लॉप साबित हुए हैं। हिमाचल की जनता को प्रधानमंत्री के दौरों से खासा उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम बहुत निराश हैं उनके दौरों से। वो 4-5 दौरे पहले भी करके गए, कोई बड़ा भारी कोई तोहफा हिमाचल प्रदेश को नहीं देके गए। सबसे बड़े दुख की ये बात है कि जो उन्होंने वायदे किए थे उन वायदों पे भी वो अब उस पे चर्चा नहीं करते। उन्होंने महंगाई कम करने की बात की थी, उन्होंने रोजगार देने की बात की थी, और जो इस दौरान चाहे उनका मंडी का दौरा रहा, धर्मशाला का दौरा रहा, शिमला का दौरा रहा, उन्होंने एक जनसभा में भी महंगाई को कम करने की बात नहीं की। युवाओं को रोजगार देने की बात जो वो करते थे उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की। 14 अक्टूबर को सोलन में होने वाली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली प्रदेश में परिवर्तन की शुरुआत करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करने वाली है, लेकिन सभी संभावित उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे प्रियंका जी कांग्रेस की बहुत टॉल लीडर है। हमने उनसे आवेदन किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आकर इसकी शुरुआत यहाँ सोलन से करें। उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया है और हमें खुशी है कि लोगों में एक इच्छा भी थी। लोगों ने जाहिर किया था कि प्रियंका जी आए या राहुल जी आए। आप जानते हैं राहुल जी थोड़े व्यस्त है, इस वजह से वो समय नहीं दे पा रहे। सोनिया जी भी इतना समय हमारे को हिमाचल प्रदेश में नहीं दे पाएगी, तो कुछ रैलीज को प्रियंका जी संबोधित करेगी और कुछ में हम अन्य लीडर्स को भी लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता व प्रदेश मीडिया प्रभारी अलका लांबा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान आड़े हाथ लिया और मुख्यमंत्री को जमकर कोसा। कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा है कि हिमाचल के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पीछे कर प्रधानमंत्री के चेहरे पर हिमाचल में चुनाव लड़ा जा रहा है। हिमाचल के मुद्दे गायब हैं व राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हिमाचल की जनता को बरगलाया जा रहा है, जो कि कांग्रेस पार्टी होने नहीं देगी। कांग्रेस जयराम ठाकुर की नाकामयाबी को जनता तक पहुंचाएगी और सत्ता में आएगी। अलका लांबा ने यह भी कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, ओपीएस सहित ना तो भाजपा के लोग बात कर रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री हिमाचल के मुद्दों को छेड़ रहे हैं। धारा 370 सहित अनेक राष्ट्रीय मुद्दों के दम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। खड़ी है, पूछेगी हिमाचल की जनता कि उन्हें न्याय अब तक क्यों नहीं मिला, वहां पर क्यों नहीं है। तो बात यह है कि ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव चाहते हैं, क्योंकि
हिमाचल की चारदीवारी के मुद्दों पर अगर चुनाव होता है तो भाजपा का हार ही नहीं, सुपड़ा साफ होना तय है। हम इसलिए नहीं कह रहे हमने गोवा का इनका मुख्यमंत्री हराया, हमने उत्तराखंड में अभी चुनावों में भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा हराया। हम लोगों ने पिछले चुनावों में 2017 में राजेंद्र राणा जी बैठे थे, मुख्यमंत्री का चेहरा हराया, और अब हारने की बारी जयराम ठाकुर जी की है। इसलिए चेहरा गायब हो चुका है। प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़ना चाहते हैं, पर प्रियंका गांधी जी आ रही है ठोडो ग्राउंड सोलन में। मुद्दा रहेगा हिमाचल, मुद्दा रहेगा बेरोजगारी, मुद्दा रहेगा बढ़ती महंगाई, मुद्दा रहेगा बागवानों के साथ अन्याय, मुद्दा रहेगा सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दिलाने की आवाज हम उठाएंगे। और अब इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जीत, सरकार बनना पूरी तरह से निश्चित दिख रही है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 205 पर एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें हरियाणा के 3 युवकों की मौत हो गई। हादसे की तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर गंभर पुल के पास मंगलवार देर रात हरियाणा नंबर की कार सड़क से करीब 500 फुट गहरी खाई में लुढ़क गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। गाड़ी कीरतपुर से मनाली की ओर जा रही थी कि स्वारघाट के पास पहुंची तो हादसे का शिकार हो गई। मृतकों की पहचान संदीप सिंह पुत्र रोशन गांव मूसेपुर करनाल हरियाणा, विशाल शर्मा पुत्र संजय निवासी मूसेपुर और महावीर पुत्र राजवीर गांव मूसेवाल के रूप में हुई है। नालागढ़ के एसडीएम महेंद्र पाल ने बताया कि मृतकों के परिजनों को हादसे की सूचना दे दी गई है। बता दें कि यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि यहां सड़क किनारे स्टील क्रैश बैरियर लगाए जाएं, क्योंकि कंक्रीट से बने पैरापेट की ऊंचाई काफी कम है, जिसके चलते हादसा होने पर गाड़ियां सीधे खाई में गिर जाती हैं। पोंडा साहिब में बुधवार सुबह केमिकल फैक्ट्री में लगी आग ने खूब पसीने छुड़ाए। लपटें इतनी प्रबल थीं कि 5 घंटे के बाद भी इन्हें काबू नहीं किया जा सका। पोंडा साहिब के बद्रीपुर में सृष्टि बायोटेक फैक्ट्री में सुबह अचानक आग भड़क गई। लपटें इतनी भयंकर थीं कि सुबह 9 बजे लगी आग को दोपहर 1 बजे तक भी पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका। अग्निकांड में करोड़ों का सामान राख हो गया है। हुआ यूं कि बुधवार सुबह करीब 9 बजे यूनिट के कर्मियों ने अचानक धुआं उठते हुए देखा। उस समय उद्योग में कई कर्मचारी काम कर रहे थे, जिन्हें तुरंत बाहर निकाला गया। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और आग को बुझाना शुरू किया। लपटें इतनी भयंकर थीं कि 5 घंटे के बाद भी इन्हें काबू में नहीं किया जा सका। आगजनी का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। तहसीलदार पोंटा साहिब वेद प्रकाश ने कहा कि आग पर काबू पाने के बाद ही नुकसान की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हिमाचल में 2 दिन हुई भारी बारिश ने कंपकंपी बढ़ा दी है। वहीं धान कटाई में जुटे किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। अब आने वाले दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम, आइए देखते हैं। बारिश और बर्फबारी से हिमाचल में जहां ठिठुरन बढ़ गई है, वहीं प्रदेश की ऊंची चोटियां भी ताजा हिमपात से सफेद हो गई हैं। लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा जिला की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। बारालाचा दर्रा, शिंकुला दर्रा और रोहतांग दर्रा में ताजा बर्फबारी हुई है। रोहतांग में बर्फबारी के बीच सैलानियों की खूब भीड़ उमड़ना शुरू हो गई और बर्फ के बीच खूब मस्ती हो रही है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने गुरुवार को मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर कई मध्य व उच्च पर्वतीय भागों में मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। इसके बाद 14 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। बुलेटिन में अब समय है चलते चलते का। कुल्लू के जीवी में पलटी पर्यटकों की कार, 4 घायल, एक की हालत गंभीर। प्रियंका के बाद राहुल गांधी भी आएंगे हिमाचल। भारत जोड़ो यात्रा के शेड्यूल से ब्रेक लेकर करेंगे चुनावी सभाएं। राजनीति से प्रेरित हैं ओपीएस को लेकर किए जा रहे धरने। युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष की एनपीएस नेताओं को सलाह। और हिमाचल में करवा चौथ पर बड़ी बाजारों की रौनक। कल पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखेंगी सुहागिनें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखिए शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।